वो जेल में था तब उसे याद नहीं आई थी। वो महा ड्रामा खोर है, वो भिखारी बना दिया है और भिखारियों की तरह भीख देना चाह रहा है, लेकिन उससे इससे कोई भला नहीं होगा। हम उसको वोट नहीं देंगे, हम उसको बिल्कुल भी जीतने भी नहीं देंगे। कि केजरीवाल के हाथ में कुछ नहीं है, जो केंद्र में बैठी है अगर वो वादे कर रही तो हो सकता है उसके खजाने में है तो वो अपने खजाने से पब्लिक को सुविधा दे सकता है, अन्यथा नहीं। देखिए ये सब तो हकीकत मानो तो जुमला ही होता है, आधी पूरी होती है आधी लटक जाती है। कट्टर ईमानदार तो कोई होता ही नहीं है, कट्टर तो बेईमान ही होता है। बेईमान ना होता तो वो जेल में रहता। ये तो फंसा दिया भाजपा वालों ने, झूठी वो सब काम पर हर मामले में वो मोदी पे ही तो इल्जाम लगाता है। कल को उसका बाप भी मर जाएगा तो कहेगा मोदी ने मार दिया। केजरीवाल जी हारेंगे अब की बार। केजरीवाल हारेंगे? बिल्कुल हारेंगे, पब्लिक समझ चुकी है। केजरीवाल तो अपनी सीट बचाने के चक्कर में है। क्या मैं ऑटो वाले को ये कर दूंगा वो कर दूंगा, 10 साल बिता दिए, तब से कहाँ चलेगा ये केजरीवाल। मैंने सब सुन लिया। केजरीवाल एक महा ड्रामाखोर आदमी है। सबसे पहले उसने हमारे काम का बेड़ा गर्क कर दिया। हम लोगों ने उससे बहुत मीटिंग की। ड्रामाखोर आदमी है, वो कुछ भला नहीं करता। कह रहे 10 लाख का इंश्योरेंस आप लोगों के लिए नहीं, वो इलेक्शन से पहले क्या मर गया था। वो जेल में था तब उसे याद नहीं आई थी। वो महा ड्रामाखोर है, वो भिखारी बना दिया है और भिखारियों की तरह भीख देना चाह रहा है, लेकिन उससे इससे कोई भला नहीं होगा। हम उसको वोट नहीं देंगे, हम उसको बिल्कुल भी जीतने भी नहीं देंगे। आप लोग जीतने नहीं देंगे? आप लोग ड्रेस आप जो पहनते हैं, कह रहे ड्रेस के लिए भी पैसा देंगे आपको, 2 बार होली और दीपावली में आपको ड्रेस मिलेगा। इतना लुभावना देने कहाँ फिर आप इतने नाराज है? उसने हमारे काम का बेड़ा गर्क कर दिया तो हमें क्या भीख दे रहा है वो? हम खुद कमाए, हमारा खुद धंधा रहे तो उसको ड्रेस के पैसे देने की जरूरत क्या रहेगी? उसके ड्रेस के पैसों के लिए हम उसके घर पे जाके भीख मांगे? तो फिर वो जो कह रहे थे कि हम ऑटो वालों से बात करके ये योजना ला रहे हैं, अगर वो कौन ऑटो वाले थे? आप लोगों से बातचीत हुई थी? खुद उसके खुद चमचे हैं और उसकी जो दलालों से आज तक भी जो दलाल हैं अथॉरिटी से वो खत्म नहीं किए गए। वो कौन है? वहाँ वो कमाई किसकी हो रही है? वो इसके सब समर्थक ही हैं जी। तो क्या कहना चाहेंगे इस बार? आप विधानसभा का चुनाव भी है, 10 साल से केजरीवाल साहब हैं सत्ता में, क्या बदलाव का मूड आप लोग बना रहे हैं? बिल्कुल बदलाव का मूड बना रहे हैं। केजरीवाल से बहुत नाराज हैं? बिल्कुल नाराज है। आप इस पे क्या सोचते हैं? वो कहते हैं कि हम जी कट्टर ईमानदार हैं, उनकी ईमानदारी पे क्या कुछ कहना? बेईमान ईमानदार है। कट्टर ईमानदार तो कोई होता ही नहीं है, कट्टर तो बेईमान ही होता है। बेईमान ना होता तो वो जेल में रहता। ये तो फंसा दिया भाजपा वालों ने, झूठी वो सब काम पर हर मामले में वो मोदी पे ही तो इल्जाम लगाता है। कल को उसका बाप भी मर जाएगा तो कहेगा मोदी ने मार दिया। तो काफी बहुत नाराज हैं, बहुत नाराजगी है आपकी। ये शादी में आपकी कह रहे थे आपकी बेटिया की शादी में 1 लाख रुपया देंगे, इतना कुछ दे रहे हैं, फिर भी आप लोग एक बार उनकी बात तो मान लीजिए। हमें उससे भीख चाहिए ही नहीं, हमारा काम धंधा चले तो हमें जरूरत क्या है? सीधा है कि भीख ही नहीं चाहिए भैया, हमारे को अपना रोजगार खुद चला लेंगे। बिल्कुल। उसको क्या वो भीख दे रहा है हमें? कल को कहेगा मैंने अपने घर पे भंडारा लगा रहा हूँ, तो क्या हम उसके घर पे जाकर भंडारा खाएंगे, घर में खाना ना खाएं? क्या वो ये चाहता है? केजरीवाल को आप कुछ कहना चाहेंगे? वो आप केजरीवाल को कहने का बेशर्म आदमी है, उसे क्या शर्म तो आती नहीं, उसे क्या कहें? देखिए ये सब तो हकीकत मानो तो जुमला ही होता है, आधी पूरी होती है आधी लटक जाती है। अब 5 है तो 1-2 हो जाएगी, ठीक है, और फिर बाकी ऐसी रह जाएगी, या किसी भी पार्टी की तरफ से हो। मतलब आप लोग इसको हकीकत में नहीं मानते, जुमला ही मानते हैं? और आधी होगी आधी नहीं होगी, क्योंकि मैं मेरा एक पुराने ऑटो थी जिस टाइम केजरीवाल धरना प्रदर्शन जो अन्ना जी आंदोलन से निकले थे, आनंद विहार में मैंने बैठाया था इस ऑटो में। केजरीवाल को आपने ऑटो में बैठाया था जो सिस्टम शीला जी की सरकार थी, और वहाँ से लाया था केजरीवाल जो इंडिया करप्शन के वो संस्था चलाते थे। हर चीज़ बातचीत हुई, हर चीज़ अच्छा लगा जी। जब वो सरकार बनी तो मैं बहुत भावुक हो गया था कि ऑटो में बैठने वाला आम इंसान आज मुख्यमंत्री बन गया। अच्छा लगा आज, और आज भी अच्छा ही है, लेकिन आदमी थोड़ा सा कुर्सी पर जाने के बाद थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है, बदल गए। अब हम किसी गलियों में जाते हैं तो इतना टूटी हुई गलियां पड़ी हैं कि गाड़ी निकालना मुश्किल पड़ जाती है। कहीं पर भी चले जाइए आप, जमुना पार में चले जाइए, इतने गड्ढे हैं, इतने गड्ढे। अगर किसी तरीका बाई चांस अगर गाड़ी उसमें चली जाए तो आदमी परेशानी ज़्यादा उठा सकता है। पता नहीं कितने दिन तक हॉस्पिटल में पड़ा रहे। अच्छा, वो कह रहे हैं कि 10 लाख रुपया का इंश्योरेंस आप लोगों के लिए करवाएंगे अगर हम सरकार में आ जाएंगे, इसका क्या आप लोग भरोसा करते हैं? तो ऐसा है, कहने को तो कह ही देंगे,
मगर उनके हाथ में है क्या? क्यों? क्या है वो 10 साल हो गई, वो कहते हैं साहब मेरे एलजी के पास फाइलें पड़ी हुई हैं, अभी तक पास ही नहीं हो रही हैं। सब एलजी में थोपते हैं, ऐसे ही फिर नाचते रहेंगे ये। अगर मान लीजिए हम उनको सपोर्ट कर भी देते तो फिर नाचते रहेंगे कि हमको कि बीजेपी कुछ करनी नहीं दे रही। वैसे तो मेरा एक सिद्धांत ये है कि वैसे अपना अपना मत है, आदमी किसी को भी वोट दे, मैं नहीं कहता, मगर जिसकी केंद्र में सरकार है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, अगर दिल्ली वाले उसी को दिल्ली में ले आएंगे अगर विकास चाहते हैं तो ठीक है। अन्य तो सब अपना अपना, केजरीवाल तो अपनी सीट बचाने के चक्कर में है। क्या मैं ऑटो वाले को ये कर दूंगा वो कर दूंगा, 10 साल बिता दिए, तब से कहाँ चलेगा ये केजरीवाल, बताओ। सही बात है। तो ये तो सब अपनी सीट बचाने चक्कर में ले गए, या इनको ये मालूम है ना कपड़े का पैसा भी देंगे साल में 2 बार, होली दिवाली। 10 साल हो गए तब से कहाँ चले गए? तब से ये पूछा था कि आपके कपड़े या क्या है क्या नहीं है, ये बताओ। कितने ड्राइवर एक्सीडेंट में मर गए, उनका कोई जायजा लिया ना उन्हें? वो तो सब अपनी सीट बचाने के चक्कर में है। तो भाई कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। अभी तो वो केजरीवाल जी भी कुछ भी बोल सकते हैं, पब्लिक को लुभाने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं अपने वोट के चक्कर में। भरोसा नहीं रहा केजरीवाल। बिल्कुल भरोसा नहीं है। अच्छा, उनकी ईमानदारी पे क्या कहेंगे? उनकी जो कहते हैं हमारी ईमानदारी का जी डंका बजता है, हमारे ऐसा कट्टर ईमानदार आपको राजनीति में कोई नहीं मिलेगा। अब भाई अब मैं इससे आगे आपको क्या बताऊँ, मैं तो यही सोचता हूँ कि अब पब्लिक थोड़ा परिवर्तन लाए। चलो ठीक है, जब से 15 साल कांग्रेस कर गई और 10 साल केजरीवाल जी को मौका मिल गया, अब एक बार जिसकी केंद्र में सरकार है उसको अगर दिल्ली वाले लेके आ सकते हैं तो देख लें वो भी अपना वादा क्या कर पाता है क्या नहीं। मुझे तो उम्मीद ये है कि केजरीवाल के हाथ में कुछ नहीं है, जो केंद्र में बैठी है अगर वो वादे कर रही तो हो सकता है उसके खजाने में है तो वो अपने खजाने से पब्लिक को सुविधा दे सकता है, अन्यथा नहीं। केजरीवाल तो फिर नाचते रहेंगे, कहेंगे कि भाई मेरे को बीजेपी वाले काम ही नहीं करने दे रहे। अभी तो एमसीडी में केजरीवाल की तो सरकार है। बिल्कुल है। आप देखिए कितने कूड़े के गत्ते लगे हुए, कूड़े के गत्ते लगे हैं। हाँ, साफ नहीं, कूड़े उठाने वाले आते हैं। गलियों में जाइए आप, बहुत सारे कूड़े पड़े होंगे, साफ सफाई नहीं है दिल्ली के अंदर। क्या ऑटो चालक, दिल्ली के ऑटो चालक इस बार अरविंद केजरीवाल की वापसी करा रहे हैं या नहीं रहे हैं? सीधा देखिए, वैसे जो सज्जन आदमी है, साफ सुथरे आदमी है, जैसे किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, उसे अपना विकास चाहिए। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है। तो वो तो ये देख रहा है कि जिसकी केंद्र में सरकार हो, जिसके तिजोरी में कुछ है और वो जनता को, पब्लिक को विश्वास दिला रहा है, तो वो ही दिल्ली का विकास कर सकता है। अंततः केजरीवाल तो वो फ्री की रेवड़ी बांटते हैं ना, वो ही कहते रहेंगे, मिलेगा नहीं। केजरीवाल के रेवड़ी पे भरोसा अब नहीं रहा। रेवड़ी अब कब तक खाएगा आदमी, बताइए? रेवड़ी कब किराए पे तक? रह रहे हैं, पूरा हमको बिल तो देना ही पड़ता है। जो किराए पे रहने वाले मजदूर आदमी ज़्यादा एग्रीमेंट करा के नहीं रह सकता, और एग्रीमेंट की आप बात बोलोगे तो किराए पे नहीं मिलेगा आपको। अंकल जी, ये अरविंद केजरीवाल की तरफ से आप लोगों के लिए, ऑटो चालकों के लिए बड़ी बड़ी योजनाओं का वादा किया गया। कहा गया कि आप लोगों के लिए 10 लाख का इंश्योरेंस हम देंगे अगर हम तिवाड़ा सरकार में आ जाते हैं। उसके बाद कहा गया कि आपकी बेटिया की शादी में 1-1 लाख रुपया देंगे। क्या सोचते हैं इस पूरे बात? देखिए, केजरीवाल जी पहले से ही झूठ बोल बोल के तो वो सत्ता में आए। जी अब की बार फिर उन्होंने ये दूसरा जुमला छोड़ दिया। जी। हाँ, तो अब की बार ऐसा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। केजरीवाल जी हारेंगे अब की बार, केजरीवाल हारेंगे? बिल्कुल हारेंगे। पब्लिक समझ चुकी है। अरे आपके लिए इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं, ना पहले कुछ दिया है ना अब कुछ दिया है। अच्छा, 10 साल में अरविंद केजरीवाल ने आप लोगों के लिए कुछ क्या किया? कुछ भी नहीं किया है, कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया है। दलाली और ज़्यादा बढ़ गई, कह रहे थे दलाली ख़त्म करेंगे। अभी पासिंग कराने जाओ, गाड़ी की पासिंग फ्री कर दी है, उसका टिकट नहीं है, जो पहले 500 रुपये था, लेकिन अब 800 रुपये पास करने वाले ले रहे हैं, 300 रुपये फालतू जा रहा है। हाँ, तो वो कम से कम गवर्नमेंट के खाते में तो जाते थे, ये तो दलाल खा रहे हैं उसको 800 रुपये को, और खुला, बिल्कुल खुली दलाली चल रही है, कोई उसको बोलने वाला नहीं है। दिल्ली में खुली दलाली चल रही है। खुली ऑटो रिक्शा पासिंग पे एकदम से खुली दलाली चल रही है। अच्छा, ये इसको आप लोगों के कहे गए कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि आप लोगों को ड्रेस खरीदने में बहुत परेशानी होती है, हम आपको होली दिवाली एक ड्रेस भी आपको 2100 रुपया ड्रेस सिलवाने को। नहीं, हमें क्या परेशानी है, सभी ड्रेस पहन के रहते हैं, कौन बगैर ड्रेस के चलता है? सभी चलते हैं, पहले से ही खरीदते आए हैं।
तो मतलब अरविंद केजरीवाल इतना वादा कर रहे हैं, आप लोग भरोसा नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, ये सब जुमलेबाजी है चुनाव जीतने की। हाँ, हमेशा से फ्री की उनका। रेवड़ी आप लोग लेते हैं? नहीं, मैं फ्री की रेवड़ी चाहता भी नहीं हूँ। चाहते हैं। हाँ। वो तो कहते हैं अगर फ्री की रेवड़ी चाहिए तो इस बार हमको वापसी कराइएगा और फ्री बिजली, फ्री पानी, बस की सेवा मुफ्त कर देंगे महिलाओं को। कहाँ बिजली फ्री है, पानी कहाँ फ्री है? सबसे गंदा पानी आता है, उसको कोई लेता नहीं, सब बोतल खरीद के पीते हैं। तो कहाँ से फ्री हो गया पानी? रहा बिजली का सवाल, अगर कोई अकेला कोई रहता है तो वो तो भैया हो सकता है फ्री हो जाए। जी। जिसकी सारी फैमिली यहाँ रहती है वो फ्री कहाँ है? 200 यूनिट में गर्मियों में क्या, मान लीजिए मेरी 2 बच्चे हैं, उनकी बहुएं हैं, बेटे हैं, तो क्या 200 यूनिट में पूर्ति होगी? फ्री कहाँ है फिर वो? ये तो एक बेवकूफ़ बनाना है उनका, जो लोग नहीं समझ पाते, बस और कुछ नहीं। तो उनकी ईमानदारी पे कुछ कहेंगे? वो कहते हैं हम कट्टर ईमानदार हैं, राजनीति में ईमानदार थे तभी तो जेल गए। तो वो तो भाजपा वालों ने फंसा दिया। अरे ऐसे कौन फंसा देगा किसी को? आपको क्यों नहीं फंसा है? मुझे क्यों नहीं फंसा है? इस भैया को क्यों नहीं फंसा है? ये तो उन्हें झूठ बोलना है, वो बोलते रहेंगे। और अभी तो जमानत पे ही तो आए हैं, फिर जाना है उनको, कौन सा बरी थोड़ी हो गए। तो इस बार दिल्ली के ऑटो चालक क्या अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की सत्ता पर फिर से बैठा रहे हैं या नहीं बैठा रहे हैं? नहीं, मेरी तो इच्छा नहीं है जी, बिल्कुल भी। मेरा तो पहले से ही नहीं था। इच्छा नहीं? हाँ बहुत नाराज है। हाँ, बहुत नाराज कहना है। चाहेंगे अरविंद केजरीवाल से? अगर आपको अरविंद केजरीवाल सुन रहे होंगे तो कुछ कहना चाहेंगे तो अरविंद केजरीवाल से कुछ कहिए। नहीं, मुझे क्या कहना है उनसे? अपने वो दिल तो की वही बात तो कहते हैं। कहिए। ये तो वही कहते हैं जो कहते हैं, हमें क्या कहना है उनसे? आप कुछ नहीं कहेंगे? हम क्या कहेंगे उनसे? ये तो वही कहते रहेंगे जो कहना है उनको।